तीन सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या बंगाल में बाबरी के नाम की मस्जिद बनाने से चुनाव में सांप्रदायिकता बढ़ेगी? क्योंकि खुद मोहन भागवत भी कह चुके हैं कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। दूसरा सवाल, क्या हुमायूं कबीर के बाबरी निर्माण से ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट घटेंगे? 90 सीटें ऐसी है कि जहां पर 27% मुस्लिम वोट के बलबूते पर ममता बनर्जी लगातार वहां पर विधानसभा के चुनाव जीत रही है। तीसरा सवाल, क्या बंगाल में मुस्लिम वोटों के बंटवारे से बीजेपी को फायदा होगा? तीन सवालों के साथ प्रदीप भंडारी, सबसे पहले जो हुमायूं कबीर कर रहे हैं, आज की स्थिति में हुमायूं कबीर पर भी आरोप लग रहा है, दोनों तरफ से आरोप लग रहा है। वो ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो आरएसएस के साथ उनका साठगांठ है, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के साथ हुमायूं कबीर साठगांठ कर रहे हैं। फायदा तो आपको होगा ही ना, अगर हुमायूं कबीर वहां पर बाबरी मस्जिद बनाने की जंग छेड़ देंगे, ममता बनर्जी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर साहिल जी किसके हाथ में है? लॉ एंड ऑर्डर ममता बनर्जी के हाथ में। होम मिनिस्टर बंगाल की कौन है? ममता बनर्जी है। मुख्यमंत्री बंगाल की कौन है? ममता बनर्जी है। जब ये जाके बाबरी मस्जिद की नींव रखने का प्रयास कर रहे थे तो क्यों नहीं जाके ममता बनर्जी की पुलिस ने रोका और जाके प्रिवेंटिव अरेस्ट कर दिया? इन्होंने क्यों होने दिया? क्योंकि ममता बनर्जी को बाबरी वाला वोट मिलता है। भारतीय जनता पार्टी या बंगाल की मां माटी मानुष के लड़ रही है। कौन है? बॉबी हकीम हमारी पार्टी के हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी के? क्यों कहा था कलकत्ता को इंशाल्लाह वो एक बार मुस्लिम मेजोरिटी देखना चाहते हैं, इस्लाम को काबूल होते हुए देखना चाहते हैं। सिद्दीकुल्ला चौधरी किसकी पार्टी के? हमारी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के। क्यों कह रहे थे वक्फ प्रोटेस्ट के समय कि ममता बनर्जी को उनका फोन आया था और ममता बनर्जी बड़ी खुश थी जिस तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे थे। प्रभु श्री राम के मंदिर का अपमान कौन करते हैं? ये तृणमूल कांग्रेस वाले करते हैं। तो भाई जाके अरेस्ट कर लो हुमायूं कबीर को। हमें क्यों बोल रहे हो? लॉ एंड ऑर्डर आपका, सब कुछ आपका, पर करोगे नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई इनको। अभी आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने इनको करारा तमाचा दिया कि बोला एसआईआर के प्रोसेस को हम रोकने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि घुसपैठियों को बचाने का प्रयास एसआईआर को विरोध करने के उस पे कर रहे थे। बंगाल की स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी दयनीय है कि एक आम नागरिक अंकुर सिंह करके बेचारा जो बंगाल के अंदर रहता नहीं, उसमें बंगाल की पुलिस 25 एक कोई मर्डर का केस लगा देती है जो व्यक्ति 20 साल से बंगाल के अंदर गया नहीं है। तो ममता बनर्जी जो है रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर चला रही है। ये मैं भी नहीं कह रहा हूं साहिल जी, ये कलकत्ता हाईकोर्ट भी 2021 के अंदर कर चुका है। तो इस लॉजिक के हिसाब से तो फिर भाई ममता बनर्जी को देखना चाहिए। बड़ी बात यह साहिल जी कि आज बंगाल में भले हिंदू हो या मुसलमान हो, ममता बनर्जी के शासन से त्रस्त आ चुका है। क्योंकि दोनों जानते हैं कि ममता बनर्जी के शासनकाल में 4000 से ज्यादा इंडस्ट्री जो है वो बंगाल छोड़ के जा चुकी है। प्रति व्यक्ति आय बंगाल की 40 सालों के अंदर सबसे कम हो चुकी है। बंगाल का पर कैपिटा जीडीपी सबसे कम हो चुका है। और ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के नाम पे एसआईआर का विरोध करके लेकिन उसके बावजूद आज की स्थिति में तो ममता बनर्जी के खिलाफ सबसे बड़ी जंग अगर पश्चिम बंगाल के भीतर छेड़ने की कोशिश हो रही है तो उन्हीं के पार्टी से। एक वक्त पे आपको याद होगा प्रदीप भंडारी, 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था हुमायूं कबीर ने, आप ही के पार्टी से, आपको शायद याद होगा। लेकिन उसके बावजूद एक सवाल तो बनता है, तो सिर्फ हमारे साथ वो तो हर पार्टी से जा चुके हैं, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। नहीं ठीक है, ठीक है, हुमायूं कबीर का इतिहास भी खंगाल कर देखना पड़ेगा हमें। लेकिन नहीं, मैं उस पर आता हूं, इतनी जल्दी नहीं, थोड़ी देर में हम लोग ममता बनर्जी कांग्रेस की एजेंट हो गई। उस लॉजिक के हिसाब से तो कांग्रेस की एजेंट ममता बनर्जी हो गई, क्योंकि एक समय में कांग्रेस पार्टी की थी। चलिए, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है ना प्रदीप भंडारी, थोड़ी देर में हम लोग उस पर आएंगे। लेकिन तौसीफ, एक सवाल तो बनता है। देखिए, 11 बीघा जमीन पर वहां पर मस्जिद बनाई जा रही है, ठीक है। अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। हमने हुमायूं कबीर से पूछने की कोशिश की कि क्या इसकी इजाजत ली गई है। कोई भी जमीन पर, अपनी जमीन है, लेकिन कोई भी उठकर वहां पर मंदिर मस्जिद नहीं बना सकता, उसके लिए इजाजत की जरूरत होती है। क्या आपको नहीं लगता कि जानबूझकर शांति भंग करने के लिए हुमायूं कबीर ये चीज कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो क्या सरकार उन्हें रोकने की कोशिश करेगी? दो चीजों पर क्लैरिफिकेशन चाहूंगा मैं तौसीफ भाई आपसे। देखिए, हुमायूं कबीर जो है बीजेपी में भी रहे हैं और बीजेपी ने अपना पॉलिटिकल जो नाम उन्होंने कमाया, अपनी पार्टी को जो लॉन्च किया चुनाव के वक्त में, उन्होंने मंदिर निर्माण के नाम से स्टार्ट किया था। यही सीख जो है हुमायूं कबीर ने बीजेपी में रहते हुए सीखा है और हुमायूं कबीर ने अपना पॉलिटिकल पार्टी एक मस्जिद के निर्माण के नाम से स्टार्ट किया है। तो ये आज जो है बीजेपी को तो खुश होना चाहिए कि हुमायूं कबीर उनसे कुछ सीख रहे।
हालांकि बंगाल की जनता इस तरह की कम्युनल पॉलिटिक्स को नकारती है। अगर कोई चाहे कि वो किसी प्लॉट में मस्जिद बनाए, मस्जिद के साथ में हॉस्पिटल बनाए, साथ में और भी कुछ प्रोग्राम, एक कॉम्प्लेक्स बनाए नॉलेज सिटी टाइप का, तो वो उसको संवैधानिक राइट है। जहां पे अगर कानूनी दांवपेच आती है, जहां पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट का स्कोप है, बिल्कुल सरकार वहां पे इन्वॉल्वमेंट करेगी। बिल्कुल ममता बनर्जी के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, और जो कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश करेगी, ममता बनर्जी की पुलिस उसे डंडे से मार करके वापस भगा देगी। जिस तरीके से बीजेपी के तौसीफ भाई जरा मुझे दो चीजों का क्लैरिफिकेशन दे दीजिएगा। डंडे से भगाया गया था। नहीं तौसीफ, मुझे जरा दो चीजों का क्लैरिफिकेशन चाहिए इस पूरे मामले को लेकर। आपने कहा ठीक है कि भाई जमीन उनकी है, 3 बीघा जमीन उन्होंने खरीदी थी, 11 बीघा कैसे हो गई मुझे नहीं पता। हुमायूं कबीर कह रहे कि हमने तो परमिशन मांगी है सरकार की तरफ से, जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा उनसे इजाजत मांगी गई है। क्या आज की स्थिति में बंगाल सरकार की तरफ से मस्जिद बनाने की इजाजत हुमायूं कबीर को दी गई है या नहीं दी गई है? नंबर 1। नंबर 2, अगर इजाजत नहीं दी गई है तो वहां पर जो बुलडोजर लगे हुए हैं, वहां पर जो जेसीबी लगे हुए हैं, वहां पर जो ईंटें इकट्ठा की जा रही है, 1200 लोगों को बुलाया जा रहा है, यात्रा निकाली जा रही है, क्या उसकी इजाजत दी गई है उनको या नहीं दी गई है? और अगर नहीं दी गई है तो उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, इसके पहले भी हुमायूं कबीर ने एक वहां पे इज्तिमा टाइप का किया था, जब लोग आए थे ईंट लेकर के आस पड़ोस से मस्जिद के नाम पे। उस वक्त में शांतिपूर्वक सब कुछ रहा। अगर कहीं पे शांति भंग होने की आशंका रहेगी तो वहां पे जरूर सरकार जो है कार्रवाई उठाएगी। दूसरी तरफ आपने कहा कि परमिशन की बात, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, उसमें पॉलिटिकल कुछ इंटरफेरेंस नहीं होता। उसमें ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी अपनी कैपेसिटी में कोई फैसला किसी को परमिशन दे दे या डिनाई कर दे। वो एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस के थ्रू दी है कि नहीं दी है इजाजत, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव इजाजत मिली है कि नहीं मिली है? सिंपल सवाल, सिंपल है। नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव इजाजत दी है कि नहीं दी है? मैं जरा एक बार वो तस्वीरें दिखाइए, देखिए वहां पर कैसे तैयारी चल रही है बिना किसी इजाजत के। अगर वहां पर इस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए कैसे ईंट पत्थर वहां पर इकट्ठा किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर तो यही सवाल उठाए गए थे ना कि बिना परमिशन वहां पर इकट्ठा हुए थे अयोध्या में। गीता पाठ में, कोलकाता मैदान में गीता पाठ में लाखों के लोग में आए थे गीता पाठ करने के लिए, तो क्या ममता बनर्जी ने उन्हें रोक दिया? भाई, प्रशासन का जो रोल होता है वो अपना रोल निभाएगी। भाई, कॉन्स्टिट्यूशन, ये उत्तर प्रदेश थोड़ी है कि एक आप मंदिर बनाओ, कोई आप उसको सेलिब्रेट के। ममता बनर्जी ने खुद मंदिर बनवाया। ममता बनर्जी ने जरा टाइमिंग के बारे में भी बता दीजिएगा। हुमायूं कबीर के रिश्तेदारों पर कार्रवाई, मंदिर का ऐलान किया है, और ऑलरेडी दीघा में मंदिर बना चुकी है ममता बनर्जी। तो जब तक के कोई कानूनी दांवपेच रिश्तेदारों पर कार्रवाई, क्यों इन्वॉल्वमेंट करे? जवाब देता हूं। नहीं, रिश्तेदारों पर कार्रवाई की बात भी बता दीजिएगा जरा, वो टाइमलाइन भी बता दीजिएगा। आपका भी आरोप होता है ना बीजेपी पर, चुनाव सामने आया, खिलाफ चले गए, फिर कार्रवाई शुरू हो जाती है। यहां पर हुमायूं कबीर की बेटी के ससुराल पर कार्रवाई शुरू हो गई वहां पर। देखिए, अगर कहीं पे कोई कार्रवाई बनती है तो वो तो कार्रवाई होगी, उसमें तो कोई रोक नहीं लग सकता। उसमें तो कोई बीजेपी से ममता बनर्जी नहीं पूछेंगी ना कि कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। भाई, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपनी कार्रवाई कर रही है। इसमें बीजेपी अपना रोटी सेकने को आती है। बीजेपी का तो यहाँ पे सिवाय हिंदू मुस्लिम के, सिवाय मंदिर मस्जिद के, उनके पास में तो कोई मुद्दा ही नहीं। आज तो पैंट खोल के रख दिया इलेक्शन कमीशन का, सुप्रीम कोर्ट ने नंगा कर दिया। एसआईआर में के दौरान 8000 केंद्रीय कर्मचारियों को नंगे तुम लोग हुए हो, के तौर पे कर दिया। नंगा तृणमूल कांग्रेस वाले लोग हुए हैं, समझे तौसीफ? फिर से बढ़ाया गया है। लोग नंगे हुए हो, जाके लोगों को लाइन पे खड़ा करके जिस तरीके से हरासमेंट कर रही है बंगाल के डीजीपी एसआईआर प्रोसेस के द्वारा नंगा कर दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने। फिर से हटना पड़ा, इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ा कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से करोड़ों लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ा। डेली मजदूरी, उनका अपना डेली का उनका मजदूरी छोड़ करके उन्हें आकर के लाइन में
खड़ा होना पड़ रहा है तुम्हारी स्थिति हो गई थी, और ये इनको मानना पड़ा इलेक्शन कमीशन को क्या सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है। लड़ेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सारा काम हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन किसके इशारे पे काम कर रही है? बंगाल की जनता को आप जब हरासमेंट करिएगा तो आप इलेक्शन कैसे जीतिएगा? एक मिनट, एक एक करके जीतने के लिए एक एक करके सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर भी आना है मुझे, लेकिन एक एक करके आपने कहीं और कर लिया होगा। एक एक मिनट तौसीफ आपने बात रखी, जरा प्रदीप भंडारी से भी पूछ लेंगे हम, जरा प्रदीप भंडारी से भी पूछ लेंगे एक एक करके। पहले इस बात का जवाब दीजिए, वो कह रहे कि आपके तो बाछे खिल गई हुमायूं कबीर जो कर रहे हैं उसको देखते हुए, आपको तो फायदा ही नजर आ रहा है उसमें, आप पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, सीधा आरोप है तृणमूल कांग्रेस का। प्रदीप भंडारी एक नई पार्टी खोल करके, एक नई पार्टी स्टार्ट करके कोई कहता है कि साहिल भाई, वो नहीं प्रदीप भंडारी जवाब देंगे। तौसीफ तुम्हारा नाम प्रदीप भंडारी नहीं है, तुम प्रदीप भंडारी जवाब देंगे। साहिल भाई, ये हुमायूं कबीर कहता है कि अगर उसको हिंदुओं के खिलाफ बयान बोलने के लिए ममता बनर्जी कहती थी। मैं पूछ रहा हूं हुमायूं कबीर को अरेस्ट क्यों नहीं किया है ममता बनर्जी ने? काहे नहीं अरेस्ट किया? क्या घबराहट है इस बात का? क्या डर रहा है? वोट बैंक चले जाएगा, घुसपैठियों का वोट चले जाएगा। जब हरगोविंद दास और चंदन दास जैसे हमारे हिंदू भाइयों को मारा था और वो हिंदुओं को मुर्शिदाबाद से पलायन करना था, तब तो ममता बनर्जी नहीं आई। वाव मोमो फैक्ट्री के अंदर बंगाली मजदूर को की डेथ हो गई, तब तो ममता बनर्जी नहीं आई। पर यहाँ पे बाबरी वाले के ऊपर हमला करने से काहे घबरा रहे हो? लग रहा है घुसपैठियों का वोट चले जाएगा, क्यों नहीं एक्शन ले रहे हुमायूं कबीर पे? ऐसी क्या घबराहट है हुमायूं कबीर पे एक्शन नहीं लेने के लिए? लग रहा है कि मुसलमान वोट हट जाएगा। मैं आपके शो पे वादा करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बाबरी क्या, बाबरी के बाबर तक की नींव नहीं रखने देंगे, ये गारंटी हम दे रहे हैं आपके ऊपर। आपको साहिल जी, ये घुसपैठिया समर्थन तृणमूल कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर करारा तमाचा लगा। एसआईआर रोकने चाह रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला वी विल नॉट लेट एनीवन पुट एनी इंपेडिमेंट इन द एसआईआर प्रोसेस। ये कंप्लीटली एक्सपोज हो चुके हैं। क्या ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद के हिंदुओं के लिए खड़ी हुई? नहीं हुई। क्या गरीब मजदूर के लिए खड़ी हुई? नहीं खड़ी हुई। अरे बाबरी की नींव को रोक क्यों नहीं पाई? पुलिस क्यों नहीं लाठी चार्ज करा? क्यों नहीं हुमायूं कबीर को पीटा? क्या घबराहट हो गई? ये मैं पूछना चाहता हूं। हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, उत्तर प्रदेश के अंदर होता ना तो बिल बिलाया होता हुमायूं कबीर अभी, पर ये बंगाल है। तुमको चाहिए कि बंगाली हिंदू के ऊपर लाठी चलाओ, पर जाके बाबरी वाले पे लाठी नहीं चलाओ। ये असलियत है ममता बनर्जी की। ये घबराते हैं ये लोग, क्योंकि इनको लगता है 30% वोट इनका हट जाएगा जिसके नाम पे ये चल रहे हैं। ये है इसकी सच्चाई।